सिंह, आई लव टीचिंग। मैं कथक भी करती हूँ और एजुकेशन फील्ड से भी जुड़ी हूँ। आई एम अ पैशनेट एजुकेटर एंड आई स्ट्रांगली बिलीव in the transformative power of education. And that's why I took up PhD. Yeah. I invested 2.5 years into it and then I dropped it for good. Because my dream of education is a little different and we all know how higher education institutions in India are. So, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, कवि नहीं हूँ, मैं शायद टेक्निकली करेक्ट नहीं रहूँगी उतनी, बस जो फील करती हूँ उसके बारे में लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मेरी इस एजुकेशनल जर्नी के बारे में आप सबके सामने कुछ बातें करना चाहती हूँ। सपना था मेरा कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ बदलाव लाऊं, बच्चों को पढ़ाने का एक नया रास्ता ढूंढ के इस समाज को दिखाऊं। लेकिन नई सोच लाना, सवाल करना इतना मुश्किल हुआ कि क्या बताऊं। मिट्टी के बने इन लोगों को मैं प्यार और इज्जत का पाठ कैसे पढ़ाऊं। उनका हर काम बड़ी आसानी से निकलवाया मुझसे। यह जो उन या तुम मैं यूज कर रही हूँ वो समझ लेना इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो उनका हर काम बड़ी आसानी से निकलवाया मुझसे। उनकी हर बात पे हाँ कहना चाहिए ये सिखाया। मुझ में भी कोई अच्छाई थी ये कभी नहीं जताया। उनके हिसाब से ना चली तो खो जाऊंगी, हमेशा यही महसूस करवाया। माहौल कुछ ऐसा था कि कितनी भी कोशिश करूं आगे ही नहीं बढ़ पाती थी। अपनी खुली किताबों को गुमसुम होके देखती रहती थी। जिसके लिए काम कभी उत्सव जैसा था वो अब काम से भाग रही थी। जो आईने में देखती तो खुद को कोसती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन आंख खुली और समा बदल गया। जब मैं गलत नहीं हूं तो क्यों काटूं ये सजा, ये ख्याल आया। जहां के शिक्षक ही इतने खोखले हैं वहां का प्रमाण पत्र मिल भी जाए तो उसकी क्या कीमत, ये विचार किया। कलाकार हूं, अपना रास्ता निकाल कर आत्मनिर्भर तो बन ही जाऊंगी, ये भी समझ आया। वो कहती है मुझसे कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर अनुशासन, नियम और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। Ladies and gentlemen, please allow me to repeat these golden words in English. Rajvi, this is a university and we need to follow certain rules, regulations, systems and procedures. तो मैं भी कहती हूँ कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर नई सोच रखने की, अलग मंतव्य रखने की, कुछ नया करने की और सीखने की आजादी होती है। तो गौर से सुनिए, ये खास आपके लिए। क्रांति भी होगी और बदलाव भी आएगा और तुम देखते रह जाओगे। ना मेरी सोच डगमगाई है ना मेरा हौसला, अब तुम क्या ही कर पाओगे। जिसे तुम डुबाने चले थे ध्यान रखना कहीं तुम्हें ना डुबा दे, क्योंकि अब इस समंदर में जो तूफान उठा है उसे तुम नहीं रोक पाओगे। These are people who call themselves progressive and then, if given a chance, walk with a stick in their classrooms and rob students of their self-confidence and self-respect. These are people who go to a class and ask students to respond to a question in 3 seconds and then write papers and papers on different learning styles, different learning requirements, and humanizing the process of education. Everything is a formality. Everything is on paper. They hate creativity and they cannot tolerate questions. And that is why a revolution is not far away. So as I mentioned that my dream of education is a little different, so my last few lines dedicated to the same. एक ऐसी जगह होगी जहां सोचने की और सीखने की आजादी होगी। ना डर होगा, ना सजा, ना कोई रोक टोक होगी। यहाँ सीखने वाला और सिखाने वाला एक समान होगा।
अंकों और अक्षरों पर नहीं, बच्चों के विकास पर ध्यान होगा। शुक्रिया। यहाँ सीखने वालों में कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ हर कोई अपने अनोखेपन का जानकार होगा। मंजर ये किसी से आगे बढ़ने का नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। सफर ये किसी प्रमाण पत्र का नहीं, खुद से जुड़ा, खुशियों से भरा और अनंत होगा। Let us create a space for lifelong learning and let us focus on people's happiness and fulfillment rather than anything else. Let us allow our children to blossom into beautiful human beings. We all know that it is only through education that we can even think of creating a better world. So let us together call for transformation. Shukriya. Thank you. Namaskar.